हरे कृष्णा। आज की वीडियो में हम पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य पर चर्चा करेंगे। ये एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। पाप मोचनी मतलब पापों का हरण करने वाली। पाप मोचनी एकादशी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में आया है। जब युधिष्ठिर महाराज उसका महात्म्य कृष्ण भगवान से पूछते हैं, तब कृष्ण भगवान उत्तर में बताते हैं कि पाप मोचनी एकादशी पाप हरने वाली एकादशी है। जो भी इस एकादशी का पालन करता है उसे उसके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और वो एक बहुत ही गुणवान और धार्मिक इंसान बन जाता है। प्राचीन समय में चैत्रक नामक एक वन था। बहुत ही सुंदर वन था। वो इतना सुंदर था कि स्वयं देवराज इंद्र स्वर्ग लोक से इस वन में भ्रमण करने आते थे। इसी वन में च्यवन ऋषि के पुत्र और शिवजी के परम भक्त ऋषि मेधावी भी तपस्या करते थे। अब कामदेव शिवजी के विद्रोही थे और उनसे बदला लेने हेतु उन्होंने मंजुघोषा नामक एक अप्सरा को उस वन में बुलाया ताकि वो ऋषि मेधावी का ध्यान भंग कर सके। मंजुघोषा एक बहुत ही सुंदर अप्सरा थी और उनके मन में ऋषि मेधावी के लिए बहुत ज्यादा सम्मान था, किंतु कामदेव की आज्ञा के अनुसार उन्हें वो सब कुछ करना पड़ा जिससे मेधावी ऋषि का ध्यान भंग हो। और मेधावी ऋषि अप्सरा के प्रेम में पड़ गए और उन्होंने अपनी घोर तपस्या का त्याग कर दिया। उन्होंने अपना सारा समय अप्सरा के साथ वन में भ्रमण करते हुए व्यतीत कर दिया। कुछ समय पश्चात अप्सरा जब ऋषि से देवलोक जाने की आज्ञा मांगने आती है, तब ऋषि मेधावी को यह ज्ञात होता है कि उन्होंने अपना सारा समय व्यतीत कर दिया है, व्यर्थ कर दिया है इस अप्सरा के साथ वन में भ्रमण करते हुए। तब उन्हें ये भी ज्ञात होता है कि उनके तपस्या का त्यागने का कारण मंजुघोषा थी। तब वो क्रोध में आकर उसे पिशाचिनी होने का श्राप देते थे। तो मंजुघोषा ये सुनकर बहुत ही डर जाती है और रोने लग जाती है। रोते रोते वो उनके चरणों में गिर जाती है और उनसे क्षमा याचना करती है। क्षमा याचना करते हुए वो उनसे इस श्राप से मुक्त होने का उपाय भी मांगती है। तब करुणामय होकर ऋषि उसे बताते हैं कि वो पाप मोचनी एकादशी का पालन करे, जिससे वो अपने सभी पापों से मुक्त हो सकती है। उसके पश्चात वो अपने आश्रम जाते हैं और अपने पिताजी को सब कुछ बताते हैं। तब ऋषि च्यवन कहते हैं कि तुमने अपना तपस्या त्याग के और अप्सरा को श्राप देकर भी तुमने खुद को पाप का भागीदारी बनाया है, इसलिए तुम्हें भी अपने पाप हरने के लिए पाप मोचनी एकादशी का पालन करना पड़ेगा। तब दोनों अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि जो भी इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है वो अभी अपने सभी पापों से वो मुक्त हो सकता है। और भगवान ये भी कहते हैं कि जो भी इस एकादशी का पालन करता है उसे 1000 गायों का दान देने इतना पुण्य प्राप्त होता है। तो अब हम कुछ सामान्य प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयत्न करेंगे जो लोगों के मन में एकादशी के बारे में होते हैं। पहला, एकादशी व्रत रखने का प्रमाण क्या है? तो एकादशी व्रत के बारे में हमारे शास्त्र में बहुत सारे प्रमाण हैं। सारे वेद और शास्त्र कहते हैं कि आप कोई व्रत रखें या ना रखें, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर रखें, क्योंकि सारे व्रतों की महारानी एकादशी है। तो पहला वर्णन आता है हरि भक्ति विलास में। श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमा तिथि एकादशी द्वादशी च सर्व अभिष्ट प्रदा नृणाम। नमो भगवते तस्मै, मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ जिसकी सबसे प्रिय तिथि है एकादशी तिथि। सर्व अभिष्ट प्रदान नृणाम, मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली ये तिथि है एकादशी। दूसरा वर्णन आता है बहुत ही प्रसिद्ध विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में कहते हैं, यह करोति नरो भक्त्या एकादशीम उपोषणम सयाति विष्णु लोकस्यम प्राप्य विष्णु स्वरूपताम। ऐसे बहुत सारे शास्त्र में बताया गया है, बहुत सारे पुराणों में बताया गया है, जैसे कि स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण। इसलिए वैष्णवों के लिए एकादशी तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व है और वो उनके लिए सबसे बड़ा फास्ट माना जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो सब फास्ट करते ही है, सब उपवास करते हैं, जैसे कि कोई निर्जल करता है बिना पानी के, कोई सजल करता है पानी के साथ, कोई सफल करता है सिर्फ फलों और फ्रूट जूसेस के साथ, और कोई नॉर्मल फास्टिंग का फूड खा के करता है। पर एकादशी मतलब सिर्फ अन्न से दूर रहना नहीं, एकादशी मतलब अन्न से दूर रहकर भगवान के पास जाना। तो भगवान के पास हम कैसे जाए? अब इसका उत्तर हमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी एक बहुत ही अच्छे सुंदर श्लोक से बताते हैं। वो कहते हैं, प्रथमे ते हरि दिने भोग चिंता त्याजी साधु संगे रात्र दिने हरि नाम भजी।
सर्वप्रथम एकादशी के दिन भोग की चिंता छोड़कर दिन रात साधु संग के साथ हरिनाम कीजिए, हरि कीर्तन कीजिए। जैसे कि हम कम थोड़ा टीवी देख सकते हैं, कम कंप्यूटर, कम मोबाइल पर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, गॉसिप नहीं करना चाहिए ज़्यादा। इससे हमारा जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जो हमारा विक्षेप होता है, वो कम हो जाता है। इसीलिए भोग चिंता त्याजी, हरि नाम भजी, हमें ये करना चाहिए। तीसरा प्रश्न आजकल के यूथ के मन में बहुत होता है और वो है कि एकादशी फास्टिंग के पीछे कोई मेडिकल एविडेंस है, कोई मेडिकल रीजनिंग है कि हमें क्यों फास्टिंग करनी चाहिए। तो यस, ऑफ कोर्स है। मेडिकल साइंस के थ्रू प्रूव किया गया है एकादशी के बेनिफिट्स को। तो फर्स्ट है डीप डिटॉक्सिफिकेशन फॉर द बॉडी। अब हमारे बॉडी में जो एक्सेसिव फ्लूइड्स होते हैं, एक्सेसिव जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, वो सब निकल जाते हैं। हमारी बॉडी को जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रेस्ट होती है वो भी एकादशी की वजह से मिलती है। जैसे कि हर मशीन को थोड़ी रेस्ट मिलनी चाहिए ताकि वो फिर से रीफंक्शन कर सके, वैसे ही हमारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए ताकि वो खुद को रिपेयर भी कर सके और अच्छे से एफिशिएंटली उसे रीफंक्शन भी कर सके। इसीलिए एकादशी इसमें हेल्प करती है। दूसरा, ये हमारे बॉडी के एक्सेसिव फैट को भी निकालता है। और तीसरा, मेडिकल साइंस कहता है कि हम जितना कम कैलोरी इंटेक करते हैं उतना ज़्यादा लॉन्गर और हेल्दियर हमारा लाइफ होता है। तो एकादशी के दिन भी हमारा कैलोरी इंटेक बहुत कम होता है, इसीलिए वो हमें हेल्प करता है कि हम एक लॉन्गर और एक हेल्दियर लाइफ जी सकें। और चौथा, जो आजकल की जनरेशन में, आजकल के टाइम्स में बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, वो है अबंडेंट मेंटल पावर। आजकल हम देखते हैं लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है क्योंकि मेंटल पावर वीक है। लेकिन एकादशी के दिन हम क्या करते हैं, हम साधना करते हैं और हरि नाम में हमारा समय व्यतीत करते हैं। इससे हमारा फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारी माइंड पावर बढ़ती है। और हम फास्टिंग भी करते हैं जिससे हमारी सहन शक्ति या टॉलरेंस और पेशेंस के लेवल भी बढ़ जाते हैं। और इससे हमारी मेंटल पावर बढ़ती है, इससे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। इसीलिए मैं आप सबके से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ एकादशी का व्रत पालन करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं, अपने घर के बच्चों को बताएं, उन्हें एनकरेज करें कि वो एकादशी का व्रत का पालन करें। बिकॉज अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। एंड कीप चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।